हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल। आज हम क्लास 12 के विस्तास के चैप्टर 4 द एनिमी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, क्लास 12 की जो एक सेकंड बुक है विस्तास, उसका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है द एनिमी। और ये जो चैप्टर है ये मेरा तो एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट में से है। बट आई होप आपको भी इसकी कहानी काफ़ी अच्छी लगे और आपको ये चैप्टर काफ़ी सही लगे। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने हमारे वीडियो के अंदर जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसी को मैंने समराइज किया है, पूरा का पूरा मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा बहुत ही कम टाइम के अंदर। और साथ में जो भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे हम उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, चैप्टर 4 एनिमी पर्ल एस बक द्वारा लिखा गया है। तो करते हैं हम स्टार्ट। तो ये मैं आपको सारी कहानी हिंदी में बताऊंगा जो कि काफ़ी इजी रहेगी आपके लिए। तो देखिए, कहानी एक जापानी सर्जन की है। एक सर्जन होते हैं, मतलब जो एक डॉक्टर होते हैं, एक जापान के, सादो उनका नाम है, डॉक्टर सादो। वो अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते हैं। वहाँ एक जापानी लड़की होती है, हाना, उनसे मिलते हैं और वो उनसे शादी करते हैं। वो शादी करने के बाद वापस उसे बसाने के लिए जापान ले आते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध का समय होता है जापान में इस समय। इस प्रकार सभी डॉक्टरों को, जो भी जापान के जो सेना होती है, उनको मदद देनी होती है, मतलब डॉक्टरों को उनका ट्रीटमेंट करना होता है। इसलिए साधो को वापस रहने की अनुमति दे दी जाती है। इसका कारण ये होता है कि पुराने जनरल के लिए जो चल रहा था, इसकी मृत्यु के लिए वो बिस्तर पर था। हालांकि एक रात एक घटना उनकी जीवन को बदल देती है। तो देखिए, साधो की लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो कि पूरी उनकी लाइफस्टाइल ही चेंज कर देता है। उनके सामने एक अमेरिकी नौसेना व्यक्ति से एक व्यक्ति आता है जो कि बंदूक की गोली से घायल हो जाता है। यद्यपि साधो दुश्मन की मदद करने के लिए नहीं जाते, बट युवा सैनिक में ले जाता है और उसे चिकित्सा सहायता प्रदान करता है और उसे अपने घर पर आने वाले किसी भी खतरे को टालने के लिए अपने घर पर ही रखता है। हालांकि वो जानते हैं कि उन्होंने दुश्मन की मदद के लिए करके घर के दरवाजे खतरे के लिए खोल दिए हैं। उनके सेवक भी साधो को छोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, सैनिक अब अपनी सेहत वापस पाने लगता है और अब जब सिपाही अब साधो का मरीज नहीं होता है तो उसे नींद में ही मार डालने का फैसला करता है। वो अमेरिका के जनरल को सूचित करता है। इस तरह जनरल पलटवार करता है और वे अमेरिकी सैनिक को मारने के लिए निजी हथियारों को भेजने का फैसला करते हैं। हथियारों की प्रतीक्षा करते हुए साधो ये देखना शुरू कर देते हैं। इतने में देरी हो जाती है। इस कोर्स के दौरान साधो में मानवता पैदा हो जाती है। उन्हें पता चलता है कि वह दिन के अंत में एक इंसान है। वह अब मानव जीवन के मूल्य के साथ साथ सार्वभौमिक भाईचारे को भी मानता है। इस प्रकार यह उसके दिमाग को खोलता है, जो दौड़, सीमाओं और युद्धों तक सीमित था। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अमेरिकी सैनिक सिर्फ इसलिए उनका दुश्मन नहीं है क्योंकि वह दूसरे देश का है, बल्कि पूर्वाग्रहों से ऊपर उठता है और अमेरिकी सैनिक को भगाने में मदद करके सही काम करता है, जिससे उसकी सही जान बच जाती है। तो जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं कि साधो इनको विदा कर देते हैं और ये चले जाते हैं। सारांश में इस अगर चैप्टर की अगर आप वैसे सिर्फ छोटे से व्यू में अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं या समरी जानना चाहते हैं तो इसके पीछे ये है कि डॉक्टर साधो और उनकी पत्नी हाना उनके घर के बाहर खड़े होते हैं। एक आदमी अचानक समुद्र से बाहर आता है। वे उसकी ओर दौड़ते हैं। झटके के लिए वो एक अमेरिकी कैदी युद्ध था जो बुरी तरह से घायल हो चुका था, बेहोश था। साधो एक डॉक्टर के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हैं। जापान के प्रति उनकी निष्ठा भी है, लेकिन नागरिकों में राष्ट्रीय निष्ठा की भावना थी, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को समुद्र में वापस लाना अपना कर्तव्य समझते हैं। हालांकि जल्दी ही वो अपने विचारों से ऊपर उठते हैं, आदमी को घर में ले आते हैं। भले ही उन्हें अपने घरेलू कर्मचारियों की खुली अवहेलना का सामना करना पड़े, लेकिन वे उस व्यक्ति की देखभाल करते हैं। उन्होंने एक दुश्मन को शरण दे रखी है, लेकिन डॉक्टर सदाओ को पता था कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि निर्दयी जनरल की निंदा की जाएगी। उन्हें खुद किसी ऑपरेशन के लिए किसी भी अपनी सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है। साधो ने बीमार जनरल को अपने घर में दुश्मन के बारे में जानकारी देते हैं। जनरल ऐसा करना भूल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद अमेरिका बेहतर हो जाता है। साधो ने उनके पास एक द्वीप पर जाने की व्यवस्था करते हैं जहां से वह दुश्मन की सीमाओं से निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है डॉक्टर साधो की। अब हम डिस्कशन करते हैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो हु वाज डॉक्टर सदाओ, वेयर वाज हिज हाउस,
डॉक्टर सदाओ कौन थे और उनका घर कहाँ था? तो डॉक्टर सदाओ होकी वाज एन एमिनेंट जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाओ होकी एक बहुत ही फेमस जापानीज सर्जन थे और साइंटिस्ट थे। ही हैड स्पेंट 8 वैल्यूबल ईयर्स ऑफ हिज यूथ इन अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन देयर। और उन्होंने अपने 8 साल में अमेरिका में एज ए यूथ काफ़ी सर्जरी और मेडिसिन के बारे में सीखा। ही वॉज परफेक्टिंग डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन। और उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिस्कवरी की कि वाउंड्स के ऊपर कैसे क्लीन किया जाता है, घावों की कैसे मलहम पट्टी की जाती है। डॉक्टर सदाओ हाउस वॉज बिल्ट ऑन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच दैट इज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स। इट वॉज ऑन स्पॉट ऑफ जैपनीज कोस्ट। डॉक्टर सदाओ का जो घर था वो चट्टानों के ऊपर एक भिच्चा सा बीच था, उसके ऊपर था, जो कि पाइन्स के साइड में मुड़ा हुआ था। और जापान का जो कोस्ट एरिया था, मतलब जो समुद्री किनारा था, वहां पर इनका स्पॉट एरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड हैना हेल्प डॉक्टर सदाओ वाइल ही ऑपरेटेड अपॉन द एनिमी सोल्जर? जो हैना थी डॉक्टर सदाओ की वाइफ, उन्होंने कैसे हेल्प की एनिमी सोल्जर की जब ऑपरेशन के टाइम? तो फर्स्ट हैना वॉशेज द वाउंडेड मेन फेस एंड बॉडी विद वार्म वाटर। हैना ने सबसे पहले उनके घाव साफ किए जो कि उस इंसान के चेहरे पे थे, और एक जो गुनगुना पानी था उससे उनकी बॉडी साफ की। शी देन असिस्ट डॉक्टर सदाओ ड्यूरिंग द ऑपरेशन इवन दो शी हैज नेवर इवन विटनेस्ड द ऑपरेशन बिफोर। डॉक्टर सदाओ के साथ हैना का फर्स्ट ऑपरेशन था, इससे पहले हैना ने कभी भी हेल्प नहीं की थी। शी ब्रिंग्स इन द टावल्स, वो टावल ला रही थी, एंड दो शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल एट द साइट ऑफ द ब्लीडिंग वाउंड शी गिव्स एंथीसिया टू द पेशेंट। और वो कंफर्टेबल भी फील नहीं कर रही थी जब उसके घाव से ब्लड निकल रहा था और जब पेशेंट को एंथीसिया दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ प्लान द अमेरिका प्रिजनर एस्केप? डॉक्टर सदाओ ने ये प्लान कैसे किया कि जो अमेरिका का ये जो कैदी है इसको कैसे बचा के भगाएं या इसको कैसे छुड़ाया जाए? तो डॉक्टर सदाओ मेड इलोबरेट अरेंजमेंट्स फॉर द प्रिजनर सेफ एस्केप। डॉक्टर सदाओ ने काफ़ी सारे अरेंजमेंट किए ताकि जो कैदी है वो एकदम सुरक्षित स्थान पे पहुंच सके। द प्रिजनर वाज मेड टू रो टू अ नियर बाय आइसलैंड वेयर नो लिव्ड। उन्होंने डॉक्टर सदाओ ने प्रिजनर कैदी को एक ऐसे आइलैंड पे भेजा जहाँ पर कोई ना रहता हो। ऑल द नेसेसरी थिंग्स वर गिवन टू हिम। उसको सारी वो जरूरत का सामान दिया जो चाहिए। ही वॉज टोल्ड टू सिग्नल टू फ्लैशेज। उन्होंने उसे ये भी कहा कि तुम जाकर वहाँ मुझे सिग्नल दे देना फ्लैश करके, इफ़ ही रैन आउट ऑफ फूड, अगर उनके पास खाने की कमी हो तो। वैन डॉक्टर सदाओ रिसीव्ड नो सिग्नल, डॉक्टर सदाओ ने जब देखा कि कोई सिग्नल नहीं आया, ही वॉज कन्विंस्ड द प्रिजनर हैड एस्केप्ड सेफली। तो उनको ये लगा कि प्रिजनर अब बिल्कुल सेफली वहाँ पर पहुँच गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वट कंडीशन डॉक्टर सदाओ फाइंड द अमेरिकन सोल्जर एट द शी शोर? जब डॉक्टर सदाओ ने जो अमेरिकन सोल्जर था उसको समुद्र किनारे देखा तो वो किस कंडीशन में था? तो वैन डॉक्टर सदाओ फर्स्ट सो द अमेरिकन सोल्जर एट द सी शोर ही वॉज क्रॉलिंग ऑन हिज हैंड एंड नी देन ही फेल ऑन हिज फेस। वो घसीट के रेंग के अपने हाथों के बल और घुटनों के बल चल रहा था और उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ था। ही वॉज बैडली वाउंडेड एंड ले मोशनलेस। और उसके काफ़ी ज़्यादा उसके वाउंडेड भी थे, घाव भी हो रखे थे उसके काफ़ी सारे, और वो मोशनलेस था। मोशनलेस मतलब वो चल भी नहीं पा रहा था। ब्लड फ्लोड फ्रेशली, उसका खून बिल्कुल ताज़ा बह रहा था। व्हेन डॉक्टर सदाओ टच्ड, जब डॉक्टर सदाओ ने उसे टच किया, हिज वाउंड एंड द मैन मोन्ड इन पेन, और उसके घाव के कारण वो दर्द में कर रहा था, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सदाओ वाज ए पैट्रियोटिक जापानीज एज वेल एज डेडिकेटेड सर्जन, हाउ कुड ही ऑनर बोथ द वैल्यू? तो देखिए, डॉक्टर सदाओ जो थे वो एक जापान के काफ़ी डेडिकेटेड तो सर्जन थे ही, साथ में वो पैट्रियोटिक भी थे। आखिर किस प्रकार? पैट्रियोटिक का अर्थ होता है देशभक्ति। तो क्या वो देशभक्त थे जापान के प्रति या फिर वो डेडिकेटेड सर्जन थे? तो बताइए। तो डॉक्टर सदाओ वाज इंडीड पैट्रियोटिक। हम ये कहेंगे कि डॉक्टर सदाओ एक जापान के देशभक्त तो थे ही, साथ में एक डेडिकेटेड सर्जन भी थे। एन अमेरिकन रन अवे प्रिजनर इन बैडली वाउंडेड कंडीशन इज वॉश्ड एशोर ऑन जैपनीज डॉक्टर सदाओ डोर स्टेप। हमने देखा कि अमेरिका का एक प्रिजनर होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक गंदी हालात में, मतलब घाव थे उसके काफ़ी ज़्यादा, तो वो समुद्र किनारे जापान के एक डॉक्टर सदाओ के घर के पास में ही मिलता है। द डॉक्टर इज इनिशियली लिटिल हेसिस्टेंट टू सेव द प्रिजनर।
तो डॉक्टर सदाव पहले तो थोड़ा हिचकिचाते हैं क्योंकि वो एक कैदी है, वो उनका शत्रु देश का दुश्मन है, उनकी लाइफ बचाने के लिए। वैन ही डिस्कवर द लेटर रियल आइडेंटिटी, लेकिन बाद में वो अपनी रियल आइडेंटिटी में आते हैं। बट बीइंग अ डेडिकेटेड सर्जन ही डिसाइडेड टू ट्रीट द एनिमी सोल्जर, लेकिन बाद में वो ये निश्चित करते हैं कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी सोल्जर हो। ही इज एबल टू सेव द प्रिजनर लाइफ बट बीइंग अ पैट्रियोटिक जैपनीज, उन्होंने प्रिजनर की लाइफ तो सेव की बट साथ में वो जापान के एक देशभक्त भी थे। ही इन्फॉर्म अ सुपीरियर जैपनीज आर्मी जर्नल अबाउट द प्रिजनर, उन्होंने जो जापान की आर्मी का एक जर्नल थे, जो सुपीरियर जापानीज आर्मी के जर्नल थे, उनको उन्होंने बता दिया कि वो मेरे घर के अंदर है। एंड इवन एग्री टू हिम किल्ड बाय द जनरल असैसिनेशन, अगर वो चाहते तो उन्हें मार भी सकते थे। इफ़ ही वेट्स टू द असैसिनेशन टू कैरी आउट देयर जॉब बट व्हेन दे डू नॉट अराइव, मतलब अगर वो चाहते तो उन्हें मार सकते थे, उनकी जॉब से हटा सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। ही गिव्स द प्रिजनर हिज बोट, उन्होंने प्रिजनर को बोट दी। एंड हेल्प हिम टू एस्केप सेफली, दस ऑनरिंग बोथ द वैल्यू दैट ही वॉज पैट्रियोटिक जैपनीज एज वेल एज डेडिकेटेड सर्जन, उन्होंने उसको साफ सुथरी सेफ जगह पे भी भेजा, साथ में कुछ एसेंशियल नीड्स के सामान भी दिए। इससे पता लगता है कि वो जापान के प्रति देशभक्त भी थे और साथ साथ एक अच्छे सर्जन भी थे। तो गाइज, ये था द एनिमी चैप्टर की फुल कहानी विद क्वेश्चन आंसर। आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।